अयोध्या में किसी तरीके से दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अभी जो स्टेटमेंट योगी ने दिया है कि मैं अयोध्या के लिए, राम के लिए सत्ता का पदत्याग करता हूँ। अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। ये आप लोग कहते हैं राम मंदिर बन रहा है और कुछ नेतागण कहते हैं राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहते आया हूँ, जब तक हम ये बोलते रहेंगे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तब तक किसी अन्य लोगों के अंदर क्षोभ रहेगा। ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहां सब कोई। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और अयोध्या का कायाकल्प होना शुरू हुआ। आज 2025 यानी कि 8 वर्ष बीत चुके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर हैं। और अब साधु संतों की राय जानते हैं कि हालांकि 8 वर्षों में कितनी बदली अयोध्या, कितना अयोध्या का विस्तार हुआ, क्या क्या जो विस्तारीकरण में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई और लगातार क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। साफ तौर पर बात करेंगे। आज हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरह से अयोध्या का विस्तार हो रहा है इन 8 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। अयोध्या का विस्तार हो रहा है। अयोध्या मूलतः मूल अयोध्या हो गई है। अयोध्या में किसी तरीके से दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब खुश हैं, सब प्रसन्नचित हैं और यह कार्य जो है योगी मोदी ही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं ऐसा उनसे करा रहे हैं, ये भी उनके ऊपर बड़ी कृपा है। और अभी जो स्टेटमेंट योगी ने दिया है कि मैं अयोध्या के लिए, राम के लिए सत्ता का पदत्याग करता हूं, तो यह आज तक के इतिहास में राजनीतिकों का सबसे पहला बयान है मेरे भाई का, योगी का, जो उन्होंने कहा है कि मैं राम के लिए जो है सत्य के लिए सत्ता का पदत्याग कर सकता हूं। निश्चित रूप से सराहनीय है, वंदनीय है और जो है उनके मैं चरणों की बार बार धूल लेता हूं कि मेरा भाई ऐसा कहा है, इसका एक इतिहास रचा जाएगा। गुरुजी, राम मंदिर बन रहा है और लगभग बनकर तैयार हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, मतलब मंदिर बन चुका है। अब ऐसा स्टेटमेंट देना किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, ये आप लोग कहते हैं राम मंदिर बन रहा है और कुछ नेतागण कहते हैं राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है। मैं बार बार आप लोगों से कहते आया हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल वो कैसे राम इस राष्ट्र, माँ इस मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम जी राष्ट्र के नायक हैं। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जब तक हम ये बोलते रहेंगे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तब तक किसी अन्य लोगों के अंदर क्षोभ रहेगा। जब हमें बोलना प्रारंभ कर देंगे कि राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, तब हिंदुस्तान की झलक आएगी। तो किस नज़रिए से देखें इस स्टेटमेंट को? बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ऐसा कौन कर पाएगा? हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोग गुजिया खरीद के खा सकें और वो लखनऊ से जो है वो 5 किलो गुजिया, काजू, किशमिश, बादाम, गंगा जल और दस्ती और अगरबत्ती, धूप बत्ती पैक करवा करके और डाल रहा है। करपात्री जी कहाँ है? मुख्यमंत्री ने भेजा है। करपात्री कहाँ है? मुख्यमंत्री ने भेजा। तो मैं रोने लगा। हमारे पास 10 रुपया नहीं थे, हम गुजिया खरीद सके और देश का मुख्यमंत्री करपात्री जी होली मनाने के लिए सारी मिठाई भेज रहा है। ऐसा कौन सा हो सकता है संसार में? बिल्कुल। देखिए, और भी साधु संत हैं, इनकी भी राय जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से अपनी सत्ता में आए हैं और लगातार 8 वर्ष का कार्यकाल बीता, कितनी अयोध्या बदलती हुई नज़र आ रही है। अयोध्या का अकल्पनीय, अविस्मरणीय, भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था न ऐसा कोई सोच सकता था। उस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प हुआ, पूर्ण रूपेण अयोध्या का विकास हुआ। आप देख सकते हैं कि धर्म पथ, राम पथ, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, 14 पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उत्तर भारत के अद्वितीय रेलवे स्टेशन, विभिन्न मठ मंदिरों को सजाना संवारना, 108 कुंडों को जीर्णोद्धार कराया गया। लगातार मुख्यमंत्री जी अयोध्या को लेकर के चिंता और चिंतन करते हैं। निश्चित रूप से अयोध्या का पूर्ण रूपेण सर्वांगीण विकास किया था। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था और जय श्री राम बोलने पे जेल भेज दिया जाता था। देख सकते थे कि तीर्थराज प्रयाग के बाद 2 महीना लगातार तीर्थराज प्रयाग से दर्शन बंदन करने के बाद अयोध्या लगातार 2 महीना जो यात्रियों का तांता लगा हुआ था। अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। इससे पूरे विश्व के मानचित्र पर अंकित हो गया
कि अब सनातन संस्कृति की जो उत्कृष्टता है वह विश्व के मानचित्र पर स्वर्णाक्षर से अंकित हो चुका है। संपूर्ण जो है हिंदू जनमानस जो है बिल्कुल जो है राममय हो गया है। देख सकते हैं कि अयोध्या बिल्कुल राममय है। तुम कृपाल या पर अनुकूला त्रिविध, जिनके ऊपर रघुनाथ जी कृपा करें उनको तीनों प्रकार का ताप जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। उसी प्रकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई जो है ताप नहीं है। पूरा सर्वांगीण विकास है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अयोध्या का डेवलपमेंट जो है भव्य हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। स्वर्णाक्षर से अयोध्या का विकास अंकित हो चुका है। गुरुजी, जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आया है कि मैं राम मंदिर के लिए सत्ता का भी परित्याग कर सकता हूं, किस दृष्टि से देखते हैं इसको? निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बयान सराहनीय है, वंदनीय है। जितना सराहना किया जाए, जितना वंदना किया जाए उतना कम है। महाराज जी के तीनों पीढ़ियाँ राम जन्मभूमि आंदोलन के पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा, चाहे बाबा दिग्विजय नाथ हों, चाहे बाबा अवैधनाथ जी हों, चाहे वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी राम जी के लिए और अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्षशील रहे। या संयोग बस ठाकुर जी की कृपा से मुख्यमंत्री जी के ही जो है नेतृत्व में अयोध्या में अद्वितीय राष्ट्र का जो है प्रथम मंदिर बनकर के निखर चुका है। और रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदेनासो प्रब्रह्मा विधीयते। राम का मतलब होता है राष्ट्र, राकार में राष्ट्र, मम ने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। संपूर्ण देशों का जो पूरे विश्व का मंगल हो रहा है। सत्ता के लिए, सत्य के लिए, अगर राम जी के लिए अगर सत्ता को ठुकराना पड़े, एक बार नहीं अनेकों बार जन्म लेकर के राम जी के लिए सत्या को ठुकराना पड़े तो मुख्यमंत्री जी सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूज्य बाबूजी श्री कल्याण जी के नेतृत्व में जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था, उन्होंने राम जी के लिए अपना सत्ता को ठुकरा दिया था। हमारे साथ विष्णुदास महाराज जी हैं। महाराज जी, किस नज़र से देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक संत हैं। और अयोध्या का अगर कायाकल्प की बात किया जाए तो जिस समय भगवान त्रेता युग में थे वही अयोध्या अब दिखाई दे रहा है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए आगमन हुए और वनवास के बाद जब आए थे तो अयोध्या में सजावट और भव्यता दिखाई दिखती थी। उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी जो अयोध्या पहले वनवास जैसी था और योगी मोदी ने अयोध्या को रामराज की स्थापना कर दिए। भव्य और दिव्य 500 वर्षों के बाद दिव्य और मनोहर राम मंदिर का निर्माण हुआ। टेंट से सिंहासन पे हुए और एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। श्रद्धालुओं के लिए लता मंगेशकर चौक हुआ। जहाँ जहाँ देखा जाए चिन्ह भगवान की दिखाई दिए और अंकित। और सरजू जी के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, दरस परस मंजन अरूपाना हरहि पाप कहा वेद पुराण। तो यो सरयू स्थल योगी जी के नेतृत्व में एकदम बड़ा अद्भुत है। वहाँ पे बैठका बना दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। और चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहां सब कोई। तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान का जो भी रामायण चित्र आप लोग देखते हैं वो अयोध्या में जितने श्रद्धालु आते हैं उनको दवालों में चिन्ह वही तस्वीर देखने को मिल रहा है। वो शहादतगंज से लेकर के और नया घाट से लेकर के पूरा चिन्ह रामायण का देखने को मिलेगा। लेजर शो सरयू के तट पे देखने को मिलेगा। ये योगी जी के नेतृत्व में है। और योगी जी ने कहा कि अगर कोई बात आ जाए तो मैं सत्ता को भी ठुकरा सकता हूँ। इससे यह प्रमाणित होता है कि विश्वामित्र जो विश्व को मित्र बना ले उसका नाम विश्वामित्र होता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी एक सभी को लेके चल रहे, वो विश्वामित्र के रूप में हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है रघुनंदन की। और योगी जी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे सन्यासी हमेशा राज का भोग नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। देखिए, ये हमारे साथ अयोध्या के साधु संत थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है कि मैं मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए सत्ता का भी छोड़ सकता हूँ और मेरी 3 पीढ़ियाँ
इसमें समर्पित होगी। तो जिसको लेकर लगातार देख रहे हैं कि ये साधु संतों ने अपना विचार रखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 8 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ, किस तरीके से अयोध्या का लगातार विकास हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, जिसको लेकर साधु संतों ने जो बयान दिया है कितना ही अद्भुत था, अलौकिक था। और अयोध्या अलौकिक और अद्भुत और एक धर्म नगरी और पर्यटन नगरी की तरफ अग्रसर हो रही है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।